नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश कोर जिसका एग्जाम आपका 25 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आगे आपका और भी जो सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन को करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपका क्लास 12 का भी आपको शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। और ये जो आपका इंग्लिश कोर का क्लास है बच्चों, ये आपके इंग्लिश टीचर मुन्ना सर लेने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हैं, हमारे वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप लोग सर के भी वीडियो को पढ़िएगा, ताकि सर मोटिवेट होकर के और भी आप सबों के लिए वीडियो लेकर के आए और आप लोगों के लिए और भी क्लास ले सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो लीजिए सर, शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एक पैसेज के रूप में दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे भी पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये पैसेज जो है वो बेसिकली जो है वो कल्पना चावला के बारे में है, जिनका जो जन्म हुआ था वो करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो US अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कल्पना चावला जो है वो एक क्या थी, एक एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, है ना। और 1994 में जो है उसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था कि नासा के द्वारा जो है ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। ठीक है, तो बेसिकली उसी के बारे में है। तो आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, कल्पना बिलोंग टू, कल्पना जो है वो कहाँ से बिलोंग करती थी। देखिए, उनका जो जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था, लेकिन वो बिलोंग करती थी अमेरिका से। ठीक है, तो इसका जो है एक का आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, US। अगला देखिए, व्हेन वॉज सी सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट बाय आसा। ठीक है, उसे नासा के द्वारा जो है ट्रेनिंग के लिए, यानी अंतरिक्ष यात्री के ट्रेनिंग के लिए कब चुना गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1994, यानी 2 का ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, कल्पना चावला वॉज, कल्पना चावला थी, तो कल्पना चावला एक पायलट नहीं थी, नॉट या फाइटर इंस्ट्रक्टर, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है तो कल्पना चावला क्या थी, तो एक एस्ट्रोनॉट थी, एक अंतरिक्ष यात्री थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल। ठीक है, तो आप यहाँ से जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो है एक स्पेस शटल, जिसका नाम क्या है, तो कोलंबिया है। हाँ, इनका स्पेलिंग पे गौर करिएगा ज़रा, COLU है। ठीक है, आप यहाँ से मिला सकते हैं क्वेश्चन में, COLU किस में है, तो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो स्पेस शटल का नाम क्या था, कोलंबिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ये वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज स्टे अलाइव। ठीक है, स्टे अलाइव का मतलब होता है जीवित रहना, तो यहाँ से जो है सर्वाइव्ड का मतलब भी क्या होता है, जीवित रहना, यानी 5 का 3 सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये राइटिंग सेक्शन से है अब आपका, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, नोट्स बनाते समय जो आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं, जब पैसेज से दिया हुआ रहता है समरी, तो किस में लिखा जाता है, ABC भी ठीक है और 1 2 3 भी ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 1.1 1.2 इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशंस का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, तो नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा होता है एब्रीविएशन का प्रयोग। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर्स, जब हम एडिटर्स के पास पत्र लिखते हैं तो इसका क्या मोटिव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। आप जब लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो क्या बोलते हैं कि आप उनको कुछ जगह दें। ठीक है, उनके पत्र में जो है, उनके न्यूज़पेपर में कुछ स्थान दें, ताकि आप उससे रिक्वेस्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। ठीक है, आप जो लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो किस लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर में ही लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, ये आपका, ये देखिएगा इस तरह से जो है आपका जम्बल्ड देगा और आपको जो है इसको अच्छे से अरेंज करके क्या करना है,
एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले देखिए सम मनी मी गिव, आप ऑप्शन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मी, तो प्लीज़ के बाद मी का प्रयोग होगा नहीं। प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव सम मनी मी। ठीक है, तो आपका जो है इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एंड नन फॉर टाइम एंड वेट टाइड। ठीक है, तो आपका ये एक तरह से फ्रेज है ना, और उस फ्रेज का मतलब क्या है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, तो आपका 11 का एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दे स्टूडेंट डैश डेज। आजकल जो है बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, अपने बच्चों का शिकायत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स हैं और यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपका प्लूरल वो आना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, तो देयर के लिए क्या हो जाएगा, दीज लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 13 का, आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग। तो इसमें आपका जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, कि मैंने आज सुबह आपका पत्र पाया या प्राप्त किया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। अगर आपको पता है कि इफ़ के साथ यहाँ पे इफ़ और वर का प्रयोग होता है, तो इधर जो है अगले सेंटेंस में जो है वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आपके बुक से क्वेश्चन, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर जीन्स ट्राउजर्स बिग टर्बन। तो आप लोगों को पता है कि खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर एक बूढ़े आदमी थे, तो बूढ़े आदमी थे जीन्स और ट्राउज़र पहनेंगे नहीं तो क्या पहनते थे, एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। ग्रैंड मदर क्या विश्वास करती थी कि एजुकेशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऑथर का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम सरोयन। और इसमें जो है आरम और मुराद है ना, आरम और मुराद जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द हॉल मार्क्स ऑफ द गारोग्लेनियन ट्राइब। तो ये जो गारोग्लेनियन ट्राइब है उनका हॉल मार्क्स क्या है, तो ट्रस्ट ऑनेस्टी यानी दोनों है आपका। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखिए, एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कि किस समय जो है अरम और मुराद घोड़े की सवारी करते थे, तो अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अगला व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद की इच्छा क्या थी कि एक घोड़े की सवारी करना, यानी टू राइड ए हॉर्स। अगला देखिए, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज़। इसके ऑथर का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 years ago राउंड द वर्ल्ड ऑयल वॉज मेड बाय। ठीक है, कि 200 साल पहले जो दुनिया की समुद्री यात्रा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। बड़ा ही सिंपल है कि ऑथर के बोट का नाम क्या था, सही आंसर हो जाएगा आपका वेब वॉल्कर। ठीक है, और बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये जो जहाज़ है वेब वॉल्कर, तो उसका वज़न कितना है। अगला देखिए क्वेश्चन, डैश वॉज द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी। तो सही आपका हो जाएगा आंसर किंग टूट। अगला देखिए, वेयर इज़ रॉक गार्डन सिचुएटेड। तो रॉक गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इन चंडीगढ़। ठीक है, आप बता सकते हैं कि रॉक गार्डन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो है न्यूजीलैंड में वो कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी। कि कहाँ से जो है गंगाधर पंत जर्नी स्टार्ट किए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि गंगाधर पंत जो है पुणे बम्बई एक्सप्रेस पकड़े हुए थे, तो वो कहाँ से स्टार्ट किए, पुणे से, और वो ख़त्म कहाँ करते हैं, बॉम्बे में। ठीक है, कौन सा टर्मिनल में, तो विक्टोरिया टर्मिनल पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर क्रोकर हैरिस एशिया। तो मिस्टर क्रोकर हैरिस जो है वो प्रिंसिपल नहीं थे, स्टूडेंट भी नहीं थे, वो क्या थे, मिडिल एज मास्टर थे। और अंग मास्टर का नाम क्या है, तो फ्रैंक था। ठीक है, अंग मास्टर का नाम क्या था, फ्रैंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन द नरेटर वॉज ए चाइल्ड। नहीं, ये तो नहीं होगा। व्हेन द नरेटर वॉज नॉट इवन बोर्न। जी हाँ, यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। जिस टाइम नरेटर का जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम ये फोटोग्राफर लिया गया था। अगला देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन।
ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके पोइट का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लेबनन ट्री बिकम्स, जब पक्षियाँ उड़ जाती है तो जो लेबनन ट्री होता है वो फिर से क्या हो जाता है? एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन। अगला देखिए, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, ज्योग्राफी बुक्स में क्या चीज़ का वर्णन नहीं मिलता है? तो आपका हेल एंड हेवन का। अगला देखिए, व्हाट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो सही आंसर हो जाएगा लॉस्ट चाइल्ड, यानी एक मासूम के चेहरे में क्या छुपा हुआ रहता है? तो लॉस्ट चाइल्डहुड। अगला देखिए, रेफरिंग टू द पोएम फादर टू सन द फादर इज़ रेडी टू, ठीक है, ये जो पोएम है फादर टू सन के संदर्भ में आपको बताना है कि फादर क्या करने को तैयार है? तो अपने बेटे को क्षमा करने को तैयार है, ठीक है, यानी फॉरगिव हिम हो जाएगा। अगला देखिए, सांसुई लिटरली मीन्स, सांसुई का मतलब क्या होता है? तो माउंटेन वाटर होता है। अगला देखिए, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। अगला देखिए, हु वॉज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, तो आप लोगों को कितनी बार बताया गया कि आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है? तो मिस्टर ब्राउन। अगला देखिए, हु वॉज मिसेस फिट्जराल्ड, तो मिसेस फिट्जराल्ड कौन थे? तो ऑप्शन है पियर्सन सिस्टर, ये तो गलत है। पियर्सन्स मदर, ये भी गलत है। पियर्सन्स फ्रेंड, ये सही है। और पियर्सन्स नेबर, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इनमें से ज़्यादा जो करेक्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? पियर्सन्स नेबर, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, मॉर्गन्स वाइफ वॉज सफरिंग फ्रॉम, मॉर्गन की जो वाइफ थी वो किससे पीड़ित थी? सही आंसर है सी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू या बेबी, ठीक है, वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी डिड शाहिद बिलोंग टू, कि किस सिटी से जो है शाहिद बिलोंग करता है? तो जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन। और इसी तरह से अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।